हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है मुझे पत्नी नहीं दहेज चाहिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। अनीता के परिवार में उसके माता पिता और एक भाई थे जो सब एक साथ रहते थे। अनीता बहुत ही शांत और अच्छे विचार वाली लड़की थी। उसके पड़ोस में एक दीपक नाम का लड़का रहता था। दीपक भी बहुत ही अच्छा लड़का था। दीपक के माता पिता किराए के घर में रहते थे। अनीता को दीपक पसंद था और मन ही मन प्यार भी करती थी। अनीता के माता पिता से भी उसके रिश्ते अच्छे थे और दोनों परिवारों में आना जाना लगा रहता था। दीपक के माता पिता भी अनीता को पसंद करते थे। एक दिन अनीता के पिता को पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्होंने सबकी सहमति से शादी पक्की कर दी। मन ही मन अनीता बहुत खुश थी। उसे उसका प्यार जो मिल रहा था। अनीता की खुशी खुशी शादी हो गई। अनीता और दीपक बहुत खुश थे। दोनों ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे से किया। फिर दीपक को दूसरे शहर में नौकरी हो गई और सारे परिवार के साथ दीपक दिल्ली रहने चला गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। यह क्या, अनीता जिस दीपक से प्यार करती थी अब वह दीपक एकदम बदल चुका था। एक दिन दीपक अनीता के घर जाता है और अनीता को वहां छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन दीपक अनीता को लेने नहीं जाता है। दीपक ने अनीता के माँ बाप से कुछ रुपए की मांग की। अनीता के पिता को लगा कि शायद उसके दामाद को पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए उसके पिता ने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से 3 लाख का इंतजाम किया। फिर दीपक अनीता को साथ ले गया लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। कुछ दिन बाद फिर से दीपक ने अनीता को उसके मायके छोड़ दिया और फिर कुछ रुपयों की मांग की। अब अनीता के पिता को लगा कि अनीता की ज़िंदगी का सवाल है तो उन्होंने फिर से कर्ज लेकर कहीं से पैसे इकट्ठे किए और दीपक को दे दिए। अनीता पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह कितना प्यार करती थी दीपक से, पर अब दीपक का असली चेहरा उसके सामने था। दीपक के घरवाले भी पैसे के लिए अनीता को बहुत अत्याचार करते थे, मारपीट करते थे। एक बार अनीता ने अपने माता पिता से पैसे मांगने से मना किया तो उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। अनीता अपने माता पिता के घर चली गई और दीपक पर मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन दीपक अनीता को लेने नहीं आया। अनीता अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो अपनी ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन हर लड़की चाहती है कि वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहे। अनीता हर बार दीपक को फ़ोन करती और गिड़गिड़ाती। उसने दीपक को माफ़ भी करने का फैसला ले लिया, लेकिन दीपक नहीं मानता था। अनीता दीपक से अभी भी प्यार करती थी। अनीता शाम को घर आ रही थी, तभी उसने दीपक को फ़ोन किया और बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो, हम अपनी ज़िंदगी की नई तरीके से शुरुआत करेंगे। लेकिन दीपक नहीं माना और बुरा भला बोलने लगा। उस दिन अनीता को बहुत ठेस लगा। उसने कहा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन फिर भी दीपक नहीं माना और अनीता अंदर से इतनी टूट गई थी कि अब उसके पास हिम्मत नहीं बची थी। वह जीना नहीं चाहती थी। उसे लगा वह अपने माता पिता पर बोझ बनकर नहीं जिएगी। इस ज़िंदगी से तो मर जाना बेहतर है। और अनीता ने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। उसे हॉस्पिटल ले गए लोग। जब उसने हॉस्पिटल में आंखें खोली तो उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया और बोला, बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, तो किसी बात की चिंता मत कर। यह सुनकर अनीता को बहुत हिम्मत मिली और उसने अपने माँ बाप से वादा किया कि ऐसा दोबारा नहीं करेगी। अब अनीता ने फैसला किया
कि वह अपने माता पिता के लिए जिएगी और उनके साथ ही रहेगी। उसने एक अच्छी सी कंपनी में जॉब भी ले ली और वहाँ काम करने लगी। दीपक और उसके परिवार को दहेज उत्पीड़न में सज़ा भी दिलवाई। अब अनीता अपने माता पिता के साथ बहुत खुश होकर उनके साथ रहती है और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही है। वहीं दीपक का परिवार और दीपक दहेज के केस में जेल में है। तो देखा दोस्तों, ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू, बाय।